हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे। मैं आपका अकरम सर लेकर आ गया हूँ आपके लिए लेसन नंबर 2 साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, जो कि है हमारा जानदारों में हयाती अफाल हिस्सा अव्वल। ठीक है, इसमें हम तमाम चीज़ों के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं और साथ साथ में हम इसमें कुछ एनिमेशंस और प्रैक्टिकल्स अगर कर सकते हैं तो उसकी करने की क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे ताकि आपको ये लेसन एकदम अच्छे से क्या हो सके, समझ में आ सके। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हम क्या करते हैं, हमारा लेसन स्टार्ट करते हैं। इसके साथ साथ जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इसका जो भी नोटिफिकेशन है आपको बहुत आसानी से मिलता रहे। साथ साथ में हमारा जो इंस्टाग्राम का अकाउंट है, फेसबुक का अकाउंट है, उसे भी क्या कर ले, फॉलो कर ले ताकि आपको इससे रिलेटेड सारी नोटिफिकेशन बहुत आसानी से मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें हम। जानदारों में हयाती अफआल। जानदार ऐसी कोई भी चीज जो दुनिया में क्या करती है, एग्जिस्ट करती है, जिसके अंदर जान है, वो जानदार कहलाएगा। और उनके जो काम है वो क्या कहलाते हैं, अफाल कहलाते हैं। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारी जो जिस्म है अलग अलग काम करती है। निजाम निजाम, अमले तनफुस, निजाम दौरान खून, निजाम इस्तखराज, अज़बी निजाम, अलग अलग तरह का क्या है, ये काम करती है। तो हर एक चीज जो क्या कर रही है, काम करती है, वो किसी ना किसी चीज की क्या करती है, डिमांड करती है। जैसे अभी आपसे कोई काम कराया जाए तो आप बोले, अम्मी बोले आपको क्या करो, जाके सामान लेके आओ बाजार से, तो आप क्या बोलेंगे, अम्मी 5 रुपए में ले लूं क्या, 10 रुपए में ले लूं क्या। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, पैसे लेते हैं। तो इस तरह से ही हमारी जो बॉडी है, वो बॉडी भी काम करने के लिए क्या मांगती है, तवानाई मांगती है, एनर्जी मांगती है। तो ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, ये एनर्जी हमें मिलती है माइटोकॉन्ड्रिया से। जो माइटोकॉन्ड्रिया हमारे खलिए के अंदर क्या होता है, मौजूद होता है, जो एटीपी के शक्ल में हमें क्या देगा, तवानाई देगा। और वो तवानाई का इस्तेमाल करके हमारे जो आजा है, वो आजा क्या करते हैं, काम करते हैं। और इसके साथ साथ हमारा जो दिमाग है, वो दिमाग हमारे आजा को हम आहंग रहने के लिए, यानी हरकत करने के लिए क्या करता है, उन्हें मदद करता है ताकि वो क्या कर सके, अपने अकॉर्डिंग हमारे आजा को चला सके और हमारे आजा को क्या कर सके, काबू में रख सके। ठीक है, देखो कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो उठपटांग हरकतें करते हैं, तो हम उन्हें क्या कहते हैं, पागल कहते हैं कि इंसान का दिमाग काम नहीं कर रहा है, मतलब ये क्या कर हो गया है, पागल हो गया है। ठीक है, तो सारा अज़बी निजाम जो हमारा हम आहंगी वाला निजाम है, वो निजाम कौन चलाता है, हमारा दिमाग चलाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि तवानाई का जो इस्तेमाल है, इस्तेमाल करने के लिए हर हयाती फेल जो है अपने हिसाब से क्या करता है, काम करता है। हर निजाम, हर एक बॉडी का पार्ट अपने अकॉर्डिंग क्या करता है, काम करता है और अपना किरदार को बखूबी खुद अंजाम देता है। इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे आसपास में बहुत सारे फल, सब्जियां, घास फूस, ये सारी चीजें क्या होती है, मौजूद होती है। तो ये तमाम जानदार खुद कफील होते हैं क्योंकि ये क्या करते हैं, अपनी गिजा खुद तैयार करते हैं। ऐसे जानदार जो अपनी गिजा क्या करे, खुद से तैयार करे, उसे हम क्या कहेंगे, खुद कफील कहेंगे। तो ये नबातात, फल फूल, ये क्या करते हैं, अपनी गिजा खुद तैयार करते हैं और जिनका वो इस्तेमाल करना चाहते हैं उतना तो वो इस्तेमाल करते ही हैं। उसके साथ साथ उन चीजों को क्या करते हैं, जमा करते हैं, स्टोर करते हैं। कहाँ पर स्टोर करते हैं, ये करते हैं फल में, पत्तों में, तनों में, जड़ों में, ये सब चीजों में क्या करते हैं, जखीरा करते हैं। और जखीरा करने की वजह से इनको जब इंसान क्या करता है, इस्तेमाल करता है, तो उन्हें तग़ियाती मादे मिलते हैं। जैसे तग़ियाती मादे क्या, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, चर्बी, विटामिन, मादनियात हासिल करते हैं। किससे, तग़ियाती मादे से। अब ये तग़ियाती मादे होते क्या है, हमें कैसे समझ में आएगा। तग़ियाती मादे वो होते हैं जो भी क्या कर रहे हैं, जो भी अज्जा अपनी गिजा खुद से तैयार कर रहे हैं और तैयार करने के बाद उनको स्टोर कर रहे हैं अपने अलग अलग बॉडी पार्ट्स में। ठीक है, अलग अलग बॉडी पार्ट्स में क्या कर रहे हैं, जखीरा कर रहे हैं। जैसे फल, फूल, तना, पत्ते, जड़ में क्या करते हैं, वो अपने जो ये होती है, उनकी जो प्रोटीन होती है, जो तग़ियाती मादे होते हैं, उन्हें वो क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। और उसका जब वो इंसान क्या करता है, इस्तेमाल करता है, तो इस्तेमाल करने की वजह से उसमें वो तग़ियाती मादे क्या रहते हैं, मौजूद रहते हैं, जिसकी वजह से जब हम क्या करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है। अब इसके बाद हमें बताया है कि हमें जो है तवानाई किन चीजों से मिलती है, तो हमें तवानाई जो है कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। अब कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, जो चीजों को हम क्या करते हैं, अपने गिजा के तौर पर खाते हैं और खाने के बाद वो क्या हो रही है, डाइजेस्ट हो रही है, तो उससे क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है, जिसको हम स्टार्च, निसास्ता कहते हैं। जो क्या होता है, आगे चलकर बहुत अलग अलग पार्ट में टूटता है और ग्लूकोज बनता है। वो ग्लूकोज हमें क्या करता है,
तवानाई देता है। जैसे यहाँ पर हमें ये चीजें कहाँ से मिलेगी, तो हमें ये सारी चीजें, ये तमाम चीजें खाने से मिलेगी। दूध, फल, गुड़, शक्कर, तरकारी, गेहूं, मकई, नाचनी, जवार, बाजरा, चावल वगैरह वगैरह, जो भी आप क्या करते हैं रोजाना खाने में इस्तेमाल करते हैं। आपने वो खाया, वो क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट में एक्सचेंज होगा, और वो कार्बोहाइड्रेट क्या करेगा, उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा, और वो ग्लूकोज हमें क्या करेगा, एनर्जी फॉर्म करने के लिए मदद करेगा। ठीक है। इसके साथ साथ और एक चीज कि जो कार्बोहाइड्रेट है, इससे हमें क्या होता है, 4 किलो कैलोरीज पर ग्राम मिलता है, जो कैलोरीज हमें तवानाई हासिल करने में क्या करती है, मदद करती है। इसके बाद का टॉपिक है जानदार और तवानाई की तैयारी। जानदारों में तवानाई के लिए कार्बोहाइड्रेट क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। जब हमारे बॉडी में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट मौजूद होता है, तो उसमें क्या किया जाता है, ग्लूकोज के जरिए उसकी तकसीद होती है, और तकसीद होकर इससे हमें क्या मिलती है, एटीपी के जरिए तवानाई मिलती है। इस प्रोसेस में ऑक्सीजन की मौजूदगी क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा प्रोसेस, ऐसा मरहला जिसमें ऑक्सीजन की मौजूदगी क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है, इसे हम बोलेंगे ऑक्सीजन तनफुस। और जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है, उसे हम बोलेंगे गैर ऑक्सीजन तनफुस। ऐसे बहुत सारे खलियां हैं, खलिये में तवानाई को हासिल करने के लिए गैर ऑक्सीजन तनफुस का होना जरूरी है। और हमारे जिस्म के अंदर जो प्रोसेस हो रही है, उन प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए ऑक्सीजन का होना क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जिसमें ऑक्सीजन मौजूद हो उसे हम बोलेंगे ऑक्सीजन तनफुस, और जिसमें ऑक्सीजन मौजूद ना हो उसे हम बोलेंगे गैर ऑक्सीजन तनफुस। समझ में आ रहा है यहाँ तक कि आपको? इसके बाद का टॉपिक है शक्कर पाशीदगी, ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस जो है खलीय माये में क्या होता है, अंजाम पाता है। इसमें ऑक्सीजन और गैर ऑक्सीजन दोनों ही मरहलों में ये ग्लाइकोलिसिस क्या हो सकता है, अंजाम पा सकता है। इसमें हमारा जो ग्लूकोज होता है, ये ग्लूकोज का तज्जिया होता है। तज्जिया होकर हमें क्या मिलता है, एटीपी और एनएडीएच और पानी के 2 साल्मात तैयार होते हैं। इस अमल के तैयार होने के दरमियान में क्या होता है कि जो हमारा पायरिक एसिड होता है, ये एसिटिल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो जाता है, तब्दील हो जाता है। उसके साथ साथ क्या होता है कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और NaDH2 के 2 साल्मात भी तैयार होते हैं। इस पूरी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, शक्कर पाशीदगी कहते हैं, ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। एक बार फिर से देखते हैं कि शक्कर पाशीदगी क्या होता है। ये एक ऐसा अमल है जिस अमल में हमें क्या होता है कि खलीय माये में हमारा जो ग्लूकोज होता है, वो ग्लूकोज का तकसीद होकर, ठीक है, तज्जिया होकर, टूट कर वो क्या करता है, एटीपी और NaDH2 और पानी के 2 साल्मात तैयार होता है। इस अमल में तैयार होने वाला जो पायरिक एसिड होता है, वो एसिटिल कोएंजाइम की शक्ल इख्तियार कर लेता है, और उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड और NaDH2 के 2 साल्मात भी क्या होते हैं, तैयार होते हैं। इस पूरी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, शक्कर पाशीदगी कहते हैं। समझ में आया आपको? इसके बाद का है टॉपिक जो है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड क्रेब्स साइकिल है। इसमें क्या होता है कि एसिटिल कोएंजाइम ए जो होते हैं, ये तवानिये में क्या होते हैं, दाखिल होते हैं, और दाखिल होकर वहां पर ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड के तामुलात क्या होते हैं, अंजाम पाते हैं। मतलब कि जब ये क्या करता है, जो तवानिया है, जहां पर तवानाई क्या होती है, हासिल की जाती है, वहां पर ये दाखिल होता है, और दाखिल होकर क्या करता है, वहां के तामुलात में, वहां की जो रिएक्शन होती है, उस रिएक्शन में क्या करता है, अपने आप को कंप्लीट करता है। उसकी वजह से एसिटिल कोएंजाइम ए के साल्मात जो होते हैं, उसकी क्या होती है, एसिटिल में कंप्लीटली तकसीद होती है, और तकसीद की वजह से हमें क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, वाटर मिलता है, NaDH2 मिलता है, FADH2 मिलता है, और एटीपी के साल्मात हासिल होते हैं। तो अब यहाँ पर जो तकसीद है, तकसीद का मतलब क्या होता है, तकसीद और तहवील ये 2 तरह के अमल होते हैं। ऐसा अमल जिसमें ऑक्सीजन हासिल होता है उसे तकसीद कहते हैं, और जिसमें ऑक्सीजन क्या होता है, बाहर जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, तहवील कहते हैं। ठीक है, इसकी को हम इंग्लिश में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन भी कहते हैं। इसके बाद का टॉपिक है इलेक्ट्रॉन मुंतकिली जंजीरी तामुल। ये ऐसा तामुल होता है जिसमें NaDH2 और FADH2 के साल्मात टूटते हैं, टूटकर हमें क्या देते हैं, एटीपी देते हैं। उस एटीपी से हमें क्या मिलती है, तवानाई मिलती है। इस तरीके में क्या होता है कि ऑक्सीजन तनफुस में जो ग्लूकोज होता है, उस ग्लूकोज की मुकम्मल तकसीद होती है, और तकसीद होने की वजह से हमें तवानाई के साथ साथ क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलता है और वाटर भी मिलता है। अब यहाँ पर हमें NAD और FAD के बारे में बताया है, उसका फुल फॉर्म यहाँ पर आपको दिख रहा है। ये हर खलिये में क्या होते हैं, तैयार होने वाले ऑक्सीजन तनफुस में मदद करने और मददगार सालमे होते हैं, जो क्या करते हैं, ऑक्सीजन तनफुस में जो सालमात, जो एनर्जी के लिए सालमात की जरूरत होती है, उनको बनाने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर हमें पूरा तवानाई की जंजीर के बारे में बताया गया है कि हमें जो तवानाई है, वो तवानाई किस तरह से हासिल होती है, उसका पूरा ये क्या है, एक प्रोसेस है।
इसके साथ साथ हमें बताया हुआ है कि जब हम क्या करते हैं, फाका कशी करते हैं, मतलब अगर हम सपोज रोजा रखते हैं या फिर हम भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, या हमारा क्या हो गया, घर में किसी से झगड़ा हो गया और अब हम बोल रहे हैं हम खाना ही नहीं खाएंगे, है ना, करते हैं ना हम, तो क्या होगा कि हम हमारा जो बॉडी है उससे हमें कहाँ से एनर्जी मिलेगी? तो हमारे बॉडी में जो स्टार्च होते हैं, जो फैट होते हैं, या जो रोगनी मादे होते हैं। अब रोगनी मादे क्या होते हैं? रोगनी मादे जो तेल और चर्बी वगैरह से हमारे बॉडी में क्या रहते हैं, प्रोटीन्स रहती है, वो क्या कहलाते हैं, रोगनी मादे कहलाते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये ब्रेकआउट होते हैं और ब्रेकआउट होकर एसिटिल कोएंजाइम बनाते हैं, और ये एसिटिल कोएंजाइम क्या करते हैं, हमें हमारी बॉडी में एनर्जी देने के काम में मदद करते हैं। यहाँ पर हमें एक साइंटिस्ट के बारे में बताया गया है जिनका नाम है सर हिंस क्रेब्स। सर हिंस क्रेब्स जो है, इनके नाम से ही क्या किया गया है, क्रेब्स साइकिल को बनाया गया है, क्योंकि इनके नाम में क्या है, क्रेब्स, और इन्होंने ही क्या किया था, उसका दरियाफ्त किया था, उसके बारे में मालूमात हासिल की थी, जिसकी वजह से हम क्या कहते हैं, क्रेब्स साइकिल कहते हैं। ठीक है, इसके बाद का टॉपिक है कि कार्बोहाइड्रेट, रोगनी मादे और प्रोटीन से ऑक्सीजन तनफ्फुस के जरिए तवानाई के हुसूल के तामुलात। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रोगनी मादे क्या होते हैं। रोगनी मादे हम उन्हें कहते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर मौजूद चर्बी, फैट या इसके साथ साथ जो प्रोटीन्स होते हैं वो क्या कहलाता है, हमारा रोगनी मादे कहलाते हैं। इनके जरिए रोगनी तेजाब बनता है जो एसिटिल कोएंजाइम ए को क्या करता है, हेल्प करता है क्रेब्स साइकिल को कंप्लीट करने में, जिससे हमें क्या मिलती है, तवानाई मिलती है। इसके साथ साथ प्रोटीन जो है एक क्या है, अमीनो एसिड का एक लंबी जंजीर है, जिससे हमें क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है। ये क्या करता है, एसिटिल कोएंजाइम को हेल्प करता है, जिससे क्रेब्स साइकिल कंप्लीट होता है और उससे हमें क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है। तो ये टॉपिक भी क्या है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आपको क्या करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा, ताकि आपको पेपर में आए तो आप इजीली लिख सको। इसके बाद है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट जो है वो क्या करता है, जो भी हम चीजें खाते हैं, खाने के बाद जो वो हमारे पेट में जाती है चीजें, वो क्या होती है, कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट होती है, जो क्या करता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, और ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर वो हमें क्या देता है, एनर्जी देता है। ठीक है, ये क्या होता है, अलग अलग खून, अलग अलग जो जानदार है, जानदारों के अंदर क्या होता है, पाया जाता है, और ये उनके खलिए के अंदर पाया जाता है, और ये क्या है, एक गैर तनफ्फुसी अमल है जिसमें ऑक्सीजन का मिलाप नहीं होता है। तो इसको भी आप क्या करो, अच्छे से देख लो और इसको लर्न करने की कोशिश करो। ये भी क्या है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये अमल होता कैसे कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो क्या करता है, अपने आप को पैरिक एसिड में ब्रेकआउट करके तोड़कर बनाता है। इस पैरिक एसिड से तखमीर बनता है, जो कि तखमीर क्या करता है, किसी भी मॉलिक्यूल्स को बिना ऑक्सीजन तनफ्फुस के तोड़ता है और क्या करता है, तवानाई में तब्दील करता है, जिससे हमें अल्कोहल मिलता है, और अल्कोहल क्या करता है, अगेन तखमीर बनाता है। सेम तरीके से यहाँ पर भी क्या होता है कि पायरिक एसिड क्या करता है, तखमीर में कन्वर्ट होता है, और ये तखमीर क्या करता है, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है, जिससे हमें खून के अजलात वगैरह मिलते हैं, आरबीसी वगैरह। ठीक है, और मुख्तलिफ ये जो चीजें होती है, ये मुख्तलिफ खुर्दबीनी जानदारों में होती है, मतलब ऐसे जानदार जो क्या करते हैं, गैर ऑक्सीजनी तनफ्फुस में अंजाम पाते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमें दिखाया हुआ है कि कुछ जानदार माहौल में जिंदा रहने के लिए क्या करते हैं, गैर ऑक्सीजन तनफ्फुस करते हैं, और ये गैर ऑक्सीजन तनफ्फुस से क्या होती है, उन्हें एनर्जी मिलती है। तो इसके बारे में हमें इसमें बताया गया था। इसके साथ साथ हमें एक चीज और बताया गया है कि ग्लूकोज की तहलील से हासिल शुदा जो पायरिक एसिड से कुछ खामरों की मदद से क्या करता है, कार्बनी या अल्कोहल बनाता है। जैसे यहाँ पर बताया ना, अल्कोहल और लैक्टिक एसिड, तो ये क्या होता है, वो उनकी तहलील के बेसिस पे क्या होता है, ये चीजों को बनाता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, तखमीर कहते हैं, फर्मेंटेशन कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? मैंने इससे पहले ही बताया आपको कि तखमीर क्या है, कि तखमीर एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या किया जाता है, ये बिना ऑक्सीजन तनफ्फुस के किसी भी मॉलिक्यूल्स को क्या करता है, तोड़ता है, और तोड़कर क्या करता है, एक नया मॉलिक्यूल बनाता है। ठीक, इसके साथ साथ कुछ ऐसे नबातात होते हैं जो क्या करते हैं, ऑक्सीजन तनफ्फुस भी करते हैं और गैर ऑक्सीजन तनफ्फुस भी करते हैं। मतलब हवा की गैर मौजूदगी में वो क्या करते हैं, गैर ऑक्सीजन तनफ्फुस करते हैं, और हवा की मौजूदगी में ऑक्सीजन तनफ्फुस करते हैं। जैसे हम अगर देखें, बीज जो उपज होता है, जिससे क्या होता है, कोई भी सीड जर्मिनेट करता है, कोई भी जो सीड है वो क्या करता है, दरख्त में कन्वर्ट होता है। तो अगर पानी में डुबा दिया जाए तो वो क्या करता है, गैर ऑक्सीजन तनफ्फुस अंजाम देता है। इसी तरह वर्जिश के दौरान हमारी जो अजलात है वो भी क्या करते हैं, गैर ऑक्सीजन तनफ्फुस अंजाम देते हैं। इसलिए हमारे जिस्म में तवानाई कम तैयार होकर लैक्टिक एसिड का जखीरा हो जाता है और हमें थकन महसूस होती है। ठीक है, जैसे आप क्या कर रहे हैं, क्लाइंबिंग कर रहे हैं, पहाड़ चढ़ रहे हैं, तो पहाड़ चढ़ने की वजह से आपके जो बॉडी होगी उसमें क्या होगा, लैक्टिक एसिड जमा हो जाएगा, और आपकी जो बॉडी होगी वो क्या करेगी, गैर ऑक्सीजन तनफ्फुस अंजाम देगी, जिसकी वजह से आपको क्या होगा, बहुत ज्यादा थकावट महसूस होती है। तो ये
साइंसी वजूहात में सवाल आ सकता है कि हमारी बॉडी को थकावट क्यों महसूस होती है, तो उसमें आपको लिखना पड़ेगा कि जब हम क्या करते हैं, कोई वर्जिश करते हैं या कोई काम करते हैं, तो काम करने की वजह से हमारे जो जिस्म के अजलात हैं वो अजलात क्या करते हैं, गैर ऑक्सीजन तनफुस अंजाम देते हैं, जिसकी वजह से हमारे जिस्म में क्या होता है कि लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है, और वो लैक्टिक एसिड हमें क्या करता है, थकावट महसूस करने में मदद करता है। ठीक है, तो इस तरह से हमें आपका जो आंसर रहेगा वो हमें लिखना पड़ेगा। ठीक, इसके बाद का टॉपिक है मुख्तलिफ ग़िज़ाई अज्जा से हासिल होने वाली तवानाई। तो अगर हम देखें तो जो अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड के कई सालमात जो होते हैं आपस में मिलकर एक अकबर सालमा बनाते हैं, मतलब बड़ा सालमा बनाते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, प्रोटीन कहते हैं। और हमें जो प्रोटीन है हैवानी अशिया से क्या होता है, ज्यादा हासिल होता है, जैसे मीट वगैरह हो गया, गोश्त हो गया, दूध हो गया, ये सब चीजों से क्या होती है, हमें ज्यादा प्रोटीन हासिल होती है। 1 ग्राम प्रोटीन की जो वैल्यू होती है 4 किलो कैलोरीज होती है, जिससे हमें क्या होती है, इतनी तवानाई हासिल होती है। इसके अलावा ये प्रोटीन जब हजम हो जाती है तो हजम होने के बाद अमीनो एसिड तैयार होता है, और ये अमीनो एसिड जिस्म के हर एक अजलात तक के खून के जरिए जब्त करके क्या किया जाता है, पहुंचाया जाता है। मतलब हमारे बॉडी में जो अमीनो एसिड होता है, ये अमीनो एसिड हमारे आजा के हर एक हिस्से में क्या किया जाता है, खून के जरिए पहुंचाया जाता है। तो हर एक आजा जो होता है अलग अलग तरह का क्या करता है, प्रोटीन बनाता है, जिसका हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस डायग्राम में देख लेते हैं। अब यहाँ पर अलग अलग एग्जाम्पल दिए हैं कि अमीनो एसिड के जरिए कौन कौन से आजा में कौन कौन सा तरह का काम अंजाम दिया जाता है। तो अगर हम जिल्द देखें, हमारा जो जिल्द है ये, ठीक है, हमारी जो जिल्द है, स्किन है, स्किन में जो होता है मेलेनिन होता है, ठीक है, उसके साथ मादा केराटिन। मादा केराटिन जो होता है ये क्या करता है, हमारे बॉडी में जो नाखून होते हैं या हमारे जो बाल होते हैं, इनको बड़ा करने में क्या करता है, मदद करता है। हेमोग्लोबिन जो है ये हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई में क्या करता है, मदद करता है। जिदे जिस्म ये क्या करता है, ये हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज होती है ना, एंटीबॉडीज जो होती है उसमें ये क्या करता है, मदद करता है। मतलब हमारे जिस्म में जो बीमार होने वाले खलियात होते हैं उनको खत्म करने में क्या करता है, ये मदद करता है। अजलात एक्टिन और मायोसिन क्या करते हैं, हमारे जिस्म में किसी भी चीज को लचकदार बनाने के लिए, मतलब किसी भी चीज को जब हम क्या करते हैं, रब कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, एक्टिन हो गया, और जब हम उसको उठा रहे हैं तो वो क्या हो गया, मायोसिन हो गया। मतलब हमारी बॉडी में लचक को बरकरार रखने के लिए ये अजलात क्या करते हैं, काम करते हैं। ठीक है, इसके बाद है ग़िज़ाए नखाइया, मुख्तलिफ महरकाब, मतलब हमारे बॉडी में जो अलग अलग हार्मोन्स होते हैं, उन हार्मोन्स को बढ़ाने और कम करने में इस तरह का जो प्रोटीन होता है वो क्या करता है, मदद करता है। लबलबा, इंसुलिन और ट्रिप्सिन। इंसुलिन जो होता है हमारे बॉडी में डायबिटीज, जो शुगर का लेवल होता है, उसको मेंटेन करने में क्या करता है, मदद करता है। जिसको भी क्या होती है, शुगर की बीमारी होती है, वो अपने स्टमक में क्या करता है, इंसुलिन की इंजेक्शन लेता है, जिससे क्या होता है कि उनका जो शुगर लेवल है वो बराबर रहता है। खलियात, खलवी झिल्ली के प्रोटीन और मुख्तलिफ खामरे, ये क्या करते हैं, हमारी खलवी झिल्ली को सेफ करने के लिए या उसको अच्छा रखने के लिए क्या करते हैं, मदद करते हैं। हड्डियां, ऑसिन जो होती है, ऑसिन हेल्प करती है हमारे हड्डियों को मजबूत करने के लिए और इसमें ताकत बढ़ाने के लिए। तो इस तरह से ये इसके क्या होते हैं, अलग अलग जो हमारे पास में प्रोटीन है, वो प्रोटीन क्या करते हैं, अलग अलग आज़ा में अलग अलग चीजों का क्या करते हैं, काम अंजाम देते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको आ सकता है इसमें कि जब आपको एक चीज दी रहती है तो दूसरा आपको क्या करना रहता है, उसकी निस्बत में लिखना होता है। तो ये चीज को आपको क्या करना है, याद रखना है, या फिर कम से कम एक बार पढ़ के रखना है कि कौन सी चीज कहां पर इस्तेमाल होती है। ठीक है, यहां तक समझ में आया आपको। इसके बाद रोगनी मादे कहाँ से हासिल होते हैं। रोगनी मादे मैंने आपको बताया कि हमारे बॉडी में मौजूद जो चर्बी है, प्रोटीन है, वो क्या कहलाते हैं, रोगनी मादे कहलाते हैं। ये अल्कोहल और इनके जरिए जो कीमियाई बंदिश होती है उससे तैयार होते हैं, और ये क्या किए जाते हैं, बॉडी में हजम कर लिए जाते हैं। हजम करने के बाद जब हमें हमारे बॉडी को क्या होती है, किसी भी तवानाई की जरूरत होती है, तो उसके मुताबिक क्या करते हैं, मादे तैयार करते हैं और हमारे बॉडी को देते हैं। जैसे हमारी जो खलियाई दीवार तैयार करने के लिए फॉस्फोलिपिड की जो जरूरत होती है, इसे भी ये क्या करते हैं, पूरा करते हैं। इसके साथ साथ हमारे बॉडी में अलग अलग क्या होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, महरकाब होते हैं, जिनको तैयार करने के लिए भी क्या करते हैं, रोगनी मादे मदद करते हैं। जैसे प्रोजेस्टेरोन है, एस्ट्रोजन है, टेस्टोस्टेरोन है और आल्डोस्टेरोन है। जैसे महरकाब अज़बी खलिये में क्या करते हैं, ये तैयार करते हैं। और दूसरा ये भी बताया गया कि जो चर्बी आमेज मादा होता है, इस पे हमें क्या होती है, 9 किलो कैलोरी पर ग्राम तवानाई हासिल होती है। अगर हम क्या करते हैं, चर्बी आमेज मादे को क्या करते हैं, अपने बॉडी में एज अ फूड, एज अ गिजा के तौर पर क्या करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। तो ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है आपको। इसके बाद टॉपिक है विटामिन। विटामिन उसे कहते हैं जिसमें तनु से भरपूर कीमियाई अज्जा का ऐसा ग्रोह हो जिसमें हर एक चीजें क्या हो, मौजूद हो।
जिसे हम क्या कहते हैं, विटामिन कहते हैं। विटामिन के अलग अलग इकसाम है, ए बी सी डी ई और के, अलग अलग तरह के क्या है, विटामिन है। जैसे ए डी ई के चर्बी में हलपजीर होते हैं, जबकि बी और सी पानी में क्या होते हैं, हलपजीर नहीं होते हैं। आप आगाह हो चुके होंगे कि ग्लूकोज के तज्जिए और क्रेब चक्कर के तामुलात में FADH2 और NADH2 तैयार होते हैं। इनकी तैयारी में बिलतरतीब राइबोफ्लून विटामिन B2 और निकोटिनामाइड विटामिन B3 का भी इस्तेमाल होता है। मतलब कि जिसमें हमें बताया गया है कि ABC हमें इसमें बताया गया है कि A, D, E और K ऐसे विटामिन है जो पानी में क्या हो जाते हैं, बहुत आसानी से हलपजीर हो जाते हैं, लेकिन B और C क्या होते हैं, हलपजीर नहीं होते। और हमने देखा था कि ग्लूकोज को बनाने के लिए क्रेब चक्कर में FADH2 और NADH2 को क्या किया जा रहा था, इस्तेमाल किया जा रहा था। हमारे जिस्म में तकरीबन 65 से 70% क्या होता है, पानी होता है, और हर कलिये में इसका वजन तकरीबन 70% होता है। खून में भी दमुई सयाल का 90% पानी पाया जाता है, जिसमें मामूली तौर पर भी पानी की कमी हो जाए तो खलिया और नतीजन जिस्म के अफाल में बिगाड़ पैदा होती है। इसलिए पानी में भी एक लाजमी गिजाई जुज़ है। मतलब हमारी बॉडी में अगर हम देखें तो 70% लगभग क्या होता है, पानी अवेलेबल होता है, और ये पानी भी हमारे लिए क्या है, अहम गिजाई जुज़्व है। अगर हमारे बॉडी में क्या हो जाए, डिहाइड्रेशन हो जाए, पानी हमारे बॉडी में पानी की कमी हो जाए, तो हमें क्या हो जाएगी, बीमारी में मुब्तला हो जाएंगे, और हमें अलग अलग तरह की क्या हो जाएगी, बीमारी हो जाएगी। इसलिए जो पानी है, पानी भी हमारे बॉडी में क्या है, एक अहम जुज़ है, अहम गिजाई अज्जा है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है कि जो हमारे रेशेदार मादे हैं वो एक अहम गिजा है। ठीक है, ऐसा क्यों है? तो अगर हम देखें तो जो रेशेदार मादे होते हैं, रेशेदार जो गिजाएं होती हैं, वो गिजाएं हजम तो नहीं होती है, लेकिन बाकी दूसरे अज्जा जो हम खाते हैं उनको हजम करने में क्या करते हैं, ये मदद करते हैं, जिसकी वजह से रेशेदार जो गिजा है या रेशेदार जो अज्जा है उन्हें हम क्या कहते हैं, अहम गिजा कहते हैं। अब इसमें जैसे फल, तरकारी, सब्जी, ये सब जो है वो क्या है, रेशेदार गिजा है। जैसे हम खाना खाते हुए क्या करते हैं, सैलेड यूज करते हैं, है ना, ककुम्बर हो गया, पुदीना हो गया, है ना, ये सारी चीजों को हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, एक गिजाई अज्जा है जो क्या करती है, गिजा को हजम करने के लिए, हमारे पेट को पचाने के लिए क्या करती है, बहुत ज्यादा यूजफुल होती है, इसलिए हम क्या करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2 मार्क्स के लिए पूछ सकता है। इसके बाद है खलवी तकसीम। खलवी तकसीम क्या है कि एक खलिये के जरिए क्या करना या कसीर खलिये के जरिए क्या करना, नए प्लांट को जन्म देना, ये क्या कहलाता है, खलवी तकसीम कहलाता है। इसमें हम पढ़ेंगे 2 तकसीम के बारे में, एक होता है माइटोसिस, एक होता है मियोसिस, जिसको हम कहते हैं मसावी तकसीम, और एक को कहते हैं तकलीली तकसीम। अब हम यहाँ पर इसके अलग अलग फेज हैं, उसको हम क्या करते हैं, देखते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि खलवी तकसीम को देखने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि किसी भी खलिये को तकसीम करने के लिए उसमें क्रोमोसोम का होना क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर उसके अंदर एक क्रोमोसोम है तो उसे हम क्या करते हैं, एन से डोट करते हैं, और अगर क्रोमोसोम की क्या होती है, जोड़ी मौजूद होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, 2n से डिनोट करते हैं। तो हम इसमें सबसे पहले देखते हैं माइटोसिस, सेल डिवीजन के बारे में, जिसे हम कहते हैं खलिये की मसावी तकसीम। जो हमारा मसावी तकसीम है ये 2 तरह से होता है। इसमें जो है 2 मरहला होता है। पहला जो मरहला है जिसमें क्या होता है, मरकजे की तकसीम होती है, और जो दूसरा मरहला है उसमें क्या होती है, खलिया माया की तकसीम होती है। तो हम इसको डिटेल में देखते हैं, इसकी पहली हालत, दूसरी हालत, तीसरी और चौथी हालत, जिसको हम इब्तिदाई हालत, दरमियानी हालत, माबाद हालत और आखिरी हालत भी कहते हैं। अगर हम इब्तिदाई हालत देखें तो इब्तिदाई हालत में मरकजे की तकसीम की इब्तिदाई हालत में नाजुक धागेनुमा क्रोमोसोम सिकुड़ जाते हैं। तो इसके अंदर जो क्रोमोसोम रहते हैं वो क्या हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, और सिकुड़ने के बाद ये क्या करते हैं, अपने आप को क्या करते हैं, जोड़ी में बना लेते हैं। ठीक है, जिस तरह से यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये क्या कर रहे हैं, अपने आप को जोड़ी में बना लेते हैं, और इनका जो मरकज रहता है वो मरकज खलिये की जो झिल्ली है उससे कुतबैन के आगे की तरफ में जाता है। मतलब अगर ये सब कुछ सेंटर है तो सेंटर से क्या करेगा, वो अपने आप को परे लेकर जाने की कोशिश करेगा, उससे सेंटर से दूर लेके जाने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियस होता है वो न्यूक्लियस क्या होने लग जाता है, खत्म होने लग जाता है। इसके बाद है दरमियानी हालत। दरमियानी हालत में क्या होता है बेटा कि इसमें जो खलवी झिल्ली होती है वो मुकम्मल तौर से क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, और जो हमारे मरकजे होते हैं वो मरकजे जो कुतबैन पर जा चुके थे, ठीक है, कुतबैन पर जा चुके थे ना, वो अब हमें साफ तौर पर एक मुतवाजी खत में सीधी अरेंजमेंट में हमें क्या करते हैं, दिखाई देते हैं। और इनके बीच में जो क्या होता है, सेंट्रोमर होता है, उस सेंट्रोमर की वजह से इनके दरमियान में मखसूस लचकदार तकलेनुमा रेशे क्या होते हैं, तैयार होते हैं। ठीक है, तो ये हुआ हमारा दरमियानी कड़ी। इसके बाद है माबाद हालत। माबाद हालत में क्या होता है कि जो हमें तकलेनुमा रेशे मिले हुए थे वो तकलेनुमा रेशे क्या करते हैं, सेंट्रोमर की तकसीम की वजह से 2 अलग अलग डायरेक्शन में क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं, और इस 2 अलग अलग डायरेक्शन में कन्वर्ट होने की वजह से इसका नाम हम क्या रखते हैं, दख्तर क्रोमोसोम, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं डॉटर क्रोमोसोम। इसकी वजह से ये खींचा गया जो
क्रोमोसोम होता है वो दो अलग अलग हिस्सों में क्या हो जाता है, बट जाता है, जिसको हम अगर देखें तो वो केले की शेप में क्या होता है, नजर आता है। इसके बाद है टेलोफेज, आखिरी हालत। आखिरी हालत में अगर हम देखें तो दोनों सिरों पर जो मौजूद क्रोमोसोम है वो क्या होते हैं, खुलते हैं, और खुलने की वजह से दोबारा नाजुक धागे क्या करते हैं, पतले होकर ओझल हो जाते हैं। मतलब ये जो धागे दिख रहे हैं हमें वो क्या होंगे, एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, और अलग होने की वजह से हमें दो अलग न्यूक्लियोटाइड हमें क्या होगा, मिलेगा, डॉटर न्यूक्लियाई मिलेगा, और इस तरह से हमारा जो दख्तर मरकजा होता है, ये मरकजा क्या हो जाएगा, अलग अलग नजर आने लगेगा। ये कंप्लीट होने के बाद फिर क्या होता है, साइटोसिन जो इसका खलिया माया होता है वो खलिया माया भी बनना शुरू होता है, जिसकी वजह से इनके ऊपर जो झिल्ली हम बोलते हैं ना, खलिया माया की जो झिल्ली होती है वो झिल्ली भी आने लग जाती है। इस तरह से ये आखिरी फेज भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। हमारे बॉडी में जो इस तरह का हमारे बॉडी में जो है मसावी तकसीम होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर मसावी तकसीम नहीं होगी तो हमारे बॉडी में जो हमारे बॉडी कट जाती है या कुछ हो जाता है तो उससे भरने के लिए, उसको कंप्लीट करने के लिए ये क्या करता है, मदद करता है। ठीक है, अगर हम ओवरऑल देखें तो क्या होता है कि ये हमारा सपोज क्या है, सेल है। इसमें क्या होता है कि जब माइटोसिस शुरू होती है तो माइटोसिस शुरू होने से पहले इसमें वो जो धागे होते हैं वो उलझे हुए रहते हैं, लेकिन वो धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, सुलझ जाते हैं, और सुलझ कर क्या करने लग जाते हैं, अपना जो मरकजा होता है उसको दिखाई देने लग जाता है, मरकजा दिखाई देने लग जाता है, और ये हो जाता है एक पेयर में होने के बाद अगर हम दूसरी हालत में देखें तो इसकी जो मरकजी झिल्ली होती है वो मरकजी झिल्ली क्या होने लग जाती है, सिकुड़ने लग जाती है, और ये क्या होता है, बड़ा होने लग जाता है। बड़ा होकर क्या करता है, ये पूरी मरकजी झिल्ली को खत्म कर देता है, और ये एक सीधी अरेंजमेंट में आ जाता है। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है। तीसरी इसमें अगर हम देखें तो ये क्या करता है, अपने आप को दो अलग अलग हिस्से में कन्वर्ट कर लेता है, जिससे ये जो हमारे पास में सेंट्रोमर होता है वो क्या करता है, एक दूसरे को अलग अलग डायरेक्शन में खींचता है। अलग अलग डायरेक्शन में खींचने की वजह से ये क्या हो जाते हैं, आपस में अलग होने लग जाते हैं, जैसा कि इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा। और इनके जो धागे होते हैं, ये धागे क्या हो जाते हैं, कंप्लीटली गायब होने लग जाते हैं, और गायब होकर ये दोनों को एक अलग अलग क्या बना देते हैं, सेल बना देते हैं। फिर उसके ऊपर क्या आती है, एक खलवी झिल्ली आती है, और ये क्या करती है, पूरे जो हमारे पास में सेल था वो दोनों को क्या कर दिया, बहुत आसानी से दो अलग अलग हिस्सों में कन्वर्ट कर दिया। और ये चीज हमारे बॉडी में क्या है, बहुत ज्यादा यूजफुल है। हाथ कटने पर या कोई भी चीज क्या हो जाती है, जब इंजर्ड हो जाती है तो उसको फुलफिल करने के लिए, भरने के लिए ये जो अमल है, ये अमल हमारे बॉडी में होता है। ठीक है, यहां तक समझ में आया। तो यहाँ पर एक हमें एनिमेशन दिया हुआ है जिसमें हम पहला देखेंगे कि हमारे पास में जो हमारे पास फर्स्ट है ये न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस में क्या करता है, ये उलझे हुए जो धागे हैं ये क्या करते हैं, अपने आप को सुलझाते हैं, और सुलझा कर क्या करते हैं, इसका जो न्यूक्लियस होता है इसको खत्म करने की कोशिश करते हैं। इससे क्या होता है, इसके बाद ये क्या करते हैं, अपने आप को सुलझाते हैं, और सुलझाने की वजह से हमें क्या होता है, एक तरह का जो क्रोमोसोम है वो बहुत आसानी से दिखाई देने लग जाता है। और ये क्रोमोसोम क्या करते हैं, अपने आप को दो अलग अलग हिस्सों में कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, दो अलग अलग हिस्सों में कन्वर्ट कर रहे हैं। दो अलग अलग हिस्सों में कन्वर्ट करने के बाद ये क्या करते हैं, अपने आप को दो सेंट्रोमर बना लेते हैं। दो सेंट्रोमर क्या करता है, एक सेंट्रोमर अपने आप को आगे की जानिब खींचता है, दूसरा वाला पीछे की जानिब खींचता है, और दोनों एक दूसरे को आगे और पीछे की जानिब खींचने की वजह से, मतलब मुखालिफ सेल में खींचने की वजह से हमें दो तरह के क्या मिल जाते हैं, सेल मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको टेलोफेज में देखने को मिल रहा होगा, आखिरी हालत में देखने को मिल रहा होगा। ठीक, इसके बाद है तकलीली तकसीम, मियोसिस। मियोसिस में हम देखते हैं कि इसमें जो खलिया होता है, ये खलिया एक जैसे मुमासिल क्रोमोसोम के जिन्याती मिलाप के बिना पर हमें दूसरे क्रोमोसोम से मिलकर क्या करता है, ये दो यकसा खलियात को तैयार करता है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले जो इनके धागे थे वो क्या है, उलझे हुए हैं, फिर वो उसको क्या करता है, सुलझाता है, जिससे वो एक दूसरे के नजदीक आते हैं, और फिर उससे क्या होता है कि नए खलियात बनना शुरू होते हैं। जैसे कि आप में माबाद हालत में देख सकते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के करीब में आए, और फिर वो क्या करेगा, दोनों का सेंटर क्या होगा, अलग होगा, और सेंटर अलग होने के बाद दो अलग अलग तरह के खलियात बनेंगे। जैसा हमारा इससे पहले वाला था, सेम टू सेम वही चीजें हैं, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक जैसे मुमासिल खलियात के साथ में क्या किया जाता है, मिलाप होता है, और जिन्याती मिलाप के बिना पर हमें दो यकसा खलियात मिलते हैं। ठीक है, तकलीली तकसीम हिस्सा दुआम मसावी तकसीम जैसा ही होता है। इसमें जो तकलीली तकसीम हिस्सा अव्वल में जो हमारे पास में खलियात बने थे, ये खलियात मुमासिल खलियात के साथ में मिलाकर 4 गुना खलियात क्या करते हैं, तैयार करते हैं।
इसमें क्या होता है, जवाजे और बैजे की क्या होती है, तश्कील होती है, मतलब जवाजे बनते हैं या फिर अंडे बनते हैं। इस खलवी तकसीम के तरीके में 1-2 गुना खलिये से 4-1 गुना खलिया क्या होता है, तैयार होता है। ठीक है, इस खलवी तकसीम के वक्त हम तरकीब होमोलोजस जो क्रोमोजोम होते हैं, मतलब एक जैसे जो क्रोमोजोम होते हैं, वो अलग अलग क्रोमोजोम के साथ में क्या करते हैं, मिलाप करते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये दोनों ब्लू दिख रहा है ना, वो क्या करेगा, अलग अलग क्रोमोजोम्स के साथ में मिलाप करेगा। रेड है, ये भी क्या कर रहा है, अलग अलग क्रोमोजोम्स के साथ में मिलाप करता है। मतलब दोनों ही क्या करते हैं, अलग अलग क्रोमोजोम्स के साथ में मिलाप करते हैं, और मिलाप करके जो जेन होता है, जेन का दोबारा मिलाप होकर के हमें क्या मिलता है, इससे तैयार होने वाला दख्तर खलियात जिन्याती नुक्ता नजर से मोरिसी खलियात पेरेंट सेल से नीज एक दूसरे से क्या होता है, मुख्तलिफ होता है। इनकी वजह से जो नए सेल बनते हैं, वो नए सेल क्या होते हैं, अपने जो पेरेंट सेल होते हैं, मतलब जिनके जरिए ये क्या किए गए हैं, बनाए गए हैं, उनसे क्या रहते हैं, ये मुख्तलिफ नजर आते हैं। फिर से एक बार देखते हैं कि तकलीली तकसीम क्या होता है। तकलीली तकसीम हिस्सा दुअम में जो है, ये मसावी तकसीम की तरह सेम है। जो फेजेस हमने पहले वाले में देखा था, सबसे पहले मसावी तकसीम में देखा था ना, वही सेम टू सेम यहाँ पर भी है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जो हम हिस्सा अव्वल में, यानी इससे पहले वाले में जो हमने क्या किया था, तकसीम देखा था, उसमें जो तैयार करदा सेल था, जो तैयार करदा खलिया था, उस खलिये से वो क्या करते हैं, और 2 गुना खलियात तैयार करते हैं। इस खलियात में क्या होता है, या तो जवाजे की तकसील होती है, या तो क्या होती है, बैजे की तकसील होती है, जिससे हमें क्या होता है, 1-2 गुना या 4 गुना क्या होते हैं, खलियात तैयार होते हैं। इसमें होमोलोगस जो हम तरकीबी सिलसिला वाला क्रोमोसोम होता है, वो क्या करता है, अलग वाले क्रोमोसोम से क्या करता है, जेनेटिक मिलाप करता है। जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 2 हमारे पास में जो सेम तरह के क्या है, क्रोमोसोम है, वो क्या कर रहे हैं, अलग अलग तरह वाले क्रोमोसोम के साथ में क्या करते हैं, मिलाप करते हैं, और मिलाप करके क्या करते हैं, नए खलियात को बनाते हैं, जिसकी वजह से इनकी जो पेरेंट सेल है, यानी जहां से ये बने हुए हैं, उनकी तरह ये बिल्कुल भी नहीं दिखाई देते हैं, बल्कि उनसे क्या होते हैं, परे दिखाई देते हैं, उनसे अलग दिखाई देते हैं, मुख्तलिफ दिखाई देते हैं। ठीक है, यहां तक कि आपको समझ में आया। अब यहाँ पर हमें प्लांट सेल के बारे में बताया गया है, जो नबातात का खलियात होते हैं, उसके बारे में हमें क्या किया गया है, यहाँ पे बताया गया है। तो ये लगभग क्या होते हैं, सेम होता है। जो नबातात के खलियात होते हैं, वही हैवान के भी खलिये में सेम होता है। लेकिन इनमें क्या होती है कि इनमें खलवी दीवार होती है, और उनमें क्या होती है, खलवी झिल्ली होती है। ऐसे आपको ये दिख रहा है ना, ये क्या है, इनका खलवी दीवार है। लेकिन नबातात में जो रहता है, वो खलवी दीवार नहीं होती है, बल्कि क्या होती है, खलवी झिल्ली पाई जाती है। इसका मैं आपको आगे 3D एनिमेशन दिखाने की कोशिश करूंगा। नबातात का खलिया, देखो बेटा, हम आपके लिए क्या कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो आप भी हमें क्या करें, सपोर्ट करिए, और साथ साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ जितना शेयर कर सकते हैं बेटा, शेयर करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों का इससे क्या हो सके, बेनिफिट हो सके। और साथ साथ में अच्छे कमेंट करिए कि आपको कैसा लग रहा है ये लेसन वगैरह, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, ताकि हमें भी समझ में आए कि ये बनाने का जो मकसद है वो कंप्लीट हो रहा है कि नहीं। तो चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ, कि ये है हमारा सेल वॉल। ठीक है, हमारे खलवी दीवार है किसकी, हमारे जो भी हमारे क्या होते हैं, नबातात होते हैं। ठीक है, जो हमारे प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स की ये क्या होती है, खलवी दीवार होती है। ये इस तरह से क्या होती है, दिखाई देती है। इसमें न्यूक्लियस होता है, क्रोमोसोम होता है, तो क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ये हर चीज यहाँ पर क्या होती है, अवेलेबल होती है। ये इस तरह से क्या होता है, दिखाई देता है। अगर हम बाहर से देखेंगे तो ये हमारा जो बाहर से है, इस तरह से ग्रीन पूरा क्या होगा, दिखाई देता है। लेकिन हम उसके अंदर अगर उसको हम क्या करें, अर्जी तौर पर कट करें, तो वो इस तरह से क्या होता है, दिखाई देता है। ये हमारी नॉर्मल आंखों से दिखाई नहीं देगा, इसको हमें माइक्रोस्कोप से क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, जो आपको अभी प्रैक्टिकल करके क्या था, दिखाना था। लेकिन हमारे पास में स्मार्ट बोर्ड है, तो हम क्या कर रहे हैं, इस चीज को बहुत आसानी से एनिमेशंस को देख सकते हैं। ठीक है, तो समझ में आ रहा है आपको, ये क्या है, हमारा खलवी दीवार है। और दोनों में सिर्फ इसी का डिफरेंस होता है कि इसमें क्या होता है, खलवी दीवार होती है, और उसमें क्या होता है, खलवी झिल्ली होती है। ठीक है बेटा, आई होप आपको ये लेसन समझ में आया होगा बेटा। अगर आपको ये लेसन समझ में आया है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, और आपके फ्रेंड्स के साथ में प्लीज बेटा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आपके फ्रेंड्स के साथ में इस चैनल को शेयर करो, ताकि इससे बच्चों का क्या हो सके बेटा, बेनिफिट हो सके। जो मकसद हमारा इस चैनल को बनाने का है, वो क्या हो सके, फुलफिल हो सके। ठीक है, तो जितना आपके फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर सकते हो, उतना आपके फ्रेंड्स के साथ में क्या करो, शेयर करो। और साथ साथ में आपके जो बेस्ट विशेष है, वो भी हमें क्या करो, दो, ताकि हमें भी क्या लगे, अच्छा लगे, और हम भी इससे बेटर से बेटर आपको एजुकेशन देने में क्या कर सके, हेल्प कर सके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।